हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सेंसर्स का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। सेंसर से जो रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का यूनिट 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, डैश इज द मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल फॉर रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। आरटीडी जो है रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, उसके लिए सबसे मोस्ट वाइडली यूज कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा यूज किसका किया जाता है? प्लेटिनम का यूज किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्मिस्टर हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ। थर्मिस्टर में क्या होता है? निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है ना, थर्मिस्टर दो टाइप का होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करता है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता है, रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एलवीडीटी इज ए डैश ट्रांसड्यूसर। एलवीडीटी फुल फॉर्म क्या होता है? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। एलवीडीटी जो है किस तरह का ट्रांसड्यूसर है ये बताना है। तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। कैसा होता है? इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। एलवीडीटी इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फंक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर इज टू कन्वर्ट। ट्रांसड्यूसर जो है क्या करता है, क्या फंक्शन है ट्रांसड्यूसर का? तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है? नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? तो ट्रांसड्यूसर करता है, ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, Which of the following transducer is classified as an active transducer? कह रहा है कौन सा ट्रांसड्यूसर जो है एक्टिव ट्रांसड्यूसर का है। ठीक है, इसको एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन सा बोलेंगे? तो थर्मोकपल जो है ये कैसा ट्रांसड्यूसर है? थर्मोकपल एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर में कौन सा हो जाएगा? थर्मोकपल। ऑप्शन डी हो जाएगा, थर्मोकपल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, Which of the following is practical application of thermistor? थर्मिस्टर का कह रहा है कौन सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे थर्मिस्टर यूज होता है? तो फायर अलार्म में यूज किया जाता है थर्मिस्टर का, ऑटोमोटिव में यूज किया जाता है, फूड हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग में किया जाता है। मीन्स सभी जगह किया जाता है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, थर्मिस्टर का सभी जगह पे हम लोग ये सभी जगह पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, Which of the following alloy is widely used in thermocouple? कह रहा है थर्मोकपल में कौन सा एलॉय जो है जिसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है? ठीक है, वाइडली यूज। तो नाइक्रोम का यूज किया जाता है, नाइक्रोम का सबसे ज़्यादा यूज नाइक्रोम का। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्विच हैज। तो स्विच में क्या होता है? 2 स्टेट होता है, ऑन और ऑफ। 2 स्टेट होता है स्विच में, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 स्टेट होता है स्विच में, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए रिले इज डैश स्विच। रिले कैसा स्विच है? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है। रिले कैसा स्विच होता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है, मैनुअल स्विचेज आर ऑपरेटेड बाय विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड मोड। कह रहा है जो मैनुअली ऑपरेटेड स्विच होता है, जो मैनुअल स्विच होता है, मैनुअल स्विच जो खुद से किसी की मदद से किया जाता है, जो मैन पावर से किया जाता है। ठीक है ना, मैनुअली किया जाता है। ठीक है, तो मैनुअल स्विच जो है कह रहा है ऑपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन मोड। किस मोड में? तो हैंड से भी हम लोग करते हैं, फुट से पैर से करते हैं, एक्सेलरेटर लीवर जो रहता है उसको दबाने से। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है ना, मैनुअल स्विच को हैंड, फुट, एक्सेलरेटर, लीवर सभी से करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 11, इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर
कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डैश मटेरियल। कैसा मटेरियल का रहेगा ऑब्जेक्ट? जब फेरोमैग्नेटिक रहेगा। क्या रहेगा? फेरोमैग्नेटिक। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ऑब्जेक्ट रहेगा, वहां पे इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होगा? इफेक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द LVDT लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर इज यूज इन द मेजरमेंट ऑफ। LVDT की मदद से क्या मेजर किया जाता है? तो LVDT की मदद से डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को। ऑप्शन ए हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द सेंसर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। सेंसर को जो है किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, परफॉर्मेंस, आउटपुट, सभी बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं सेंसर को। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? विच सेंसर कैन डिटेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट। कह रहा है कौन सा सेंसर जो है नियर बाई ऑब्जेक्ट, जो आस पड़ोस का जो ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करता है? तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर करता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है नियर बाई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है विच प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट पोजिशनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कह रहा है कौन सा प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है डिटेक्ट करता है पोजीशनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा सेंसर का यूज किया जाता है? तो ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट मेटल ऑब्जेक्ट। कह रहा है कौन सा प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है मेटल को डिटेक्ट करता है? तो मेटल को डिटेक्ट कौन सा करता है? इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है मेटल को डिटेक्ट करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? विच प्रॉक्सिमिटी सेंसर आर यूज इन ऑटोमोटिव। ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोटिव में कौन सा प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर का। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ऑटोमोटिव में अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? डैश डिटेक्ट मेटल्स बट एलोंग विथ इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट रेजिन्स लिक्विड। कह रहा है कौन सा जो है मेटल को डिटेक्ट करता है और साथ ही साथ रेजिन्स या फिर लिक्विड को भी डिटेक्ट करता है? तो वो कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है मेटल के साथ साथ रेजिन्स या फिर लिक्विड को भी डिटेक्ट करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी। क्वेश्चन नंबर 19 है क्या कह रहा है? विच इज द मोस्ट कॉमन लोड सेल यूज इन द फोर्स सेंसर। कह रहा है कौन सा लोड सेल जो है सबसे ज़्यादा जो है यूज किया जाता है फोर्स सेंसर में। फोर्स सेंसर में कौन सा लोड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है? तो स्ट्रेन गॉज बेस्ड लोड सेल का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, किसमें? फोर्स सेंसर में स्ट्रेन गॉज बेस्ड लोड सेल का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है विच सेंसर इज LM35। LM35 जो है ये कौन सा सेंसर आता है? ठीक है, तो ये टेम्परेचर सेंसर है। LM35 क्या है? टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गॉज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गॉज जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस पे काम करता है। वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस। ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस। 22 है हाउ मेनी पिन डज टेम्परेचर सेंसर हैव। टेम्परेचर सेंसर में कितना पिन होता है? 3 होता है, 3 लेग्स होता है। ठीक है ना। LM35 क्या है? ये टेम्परेचर सेंसर है और इसमें पिन कितना होता है? तो पिन पीछेगा तो 3 लेग्स होता है, 3 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 3 लेग्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है
कह रहा है इलेक्ट्रिक मोटर प्रोटेक्शन हैज विच सेंसर, इलेक्ट्रिक मोटर प्रोटेक्शन में जो है कौन सा सेंसर लगा रहता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर प्रोटेक्शन में टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है। कौन सा सेंसर रहता है, टेम्परेचर सेंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा टेम्परेचर सेंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है डैश कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स कनेक्टेड एट 2 पॉइंट, कह रहा है किस में जो है 2 डिफरेंट मेटल का यूज किया जाता है 2 पॉइंट पे, तो 2 डिफरेंट मेटल का यूज किस में किया जाता है, तो थर्मोकपल में 2 अलग अलग जो है मटेरियल का मेटल्स का यूज किया जाता है थर्मोकपल में, ऑप्शन सी हो जाएगा थर्मोकपल, ठीक है ना। हाँ 25 देखिए क्या कह रहा है, एक्सेलरोमीटर इज द मेजरमेंट ऑफ, एक्सेलरोमीटर जो है मेजरमेंट ऑफ क्या मेजर करता है, वेलोसिटी बाय टाइम मेजर करता है। एक्सेलरोमीटर क्या करता है, वेलोसिटी टाइम को मेजर करता है, वेलोसिटी, ऑप्शन ए हो जाएगा वेलोसिटी। चलिए 26 है ए पायलट ट्यूब इज यूज टू मेजर, पायलट ट्यूब जो है क्या मेजर करता है, तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो लिक्विड फ्लो करता है उसके वेलोसिटी को मेजर करता है, कौन, पायलट ट्यूब, पायलट ट्यूब जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करता है। 27 है ऑरिफिस मीटर, ऑरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर, ऑरिफिस मीटर क्या मेजर करता है, ये फ्लो रेट को मेजर करता है, फ्लो रेट, लिक्विड को फ्लो रेट को मेजर करता है, मीन्स डिस्चार्ज को मेजर करता है, लिक्विड के फ्लो रेट को मेजर करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को मेजर करता है। ऑरिफिस मीटर की मदद से हम लोग डिस्चार्ज मेजर करते हैं लिक्विड का, या फ्लो रेट मेजर करते हैं। चलिए 28 है द फ्लो मीटर विच कैन नॉट मेजर्ड बाई डायरेक्शनल फ्लो इज, कह रहा है कौन सा फ्लो मीटर है जो कैन नॉट मेजर बाई डायरेक्शनल फ्लो, कौन सा मीटर है जो कि बाई डायरेक्शनल फ्लो को मेजर नहीं करता है, कौन सा ये फ्लो मीटर है, तो टरबाइन फ्लो मीटर जो है यूनी डायरेक्शनल होता है, टरबाइन फ्लो मीटर क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, बाकी जो भी दिया हुआ है वो सब क्या है, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर भी बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर भी बाई डायरेक्शनल होता है, कोरियोलिस मास फ्लो मीटर भी बाई डायरेक्शनल होता है। तो कह रहा है द फ्लो मीटर विच कैन नॉट मेजर बाई डायरेक्शनल फ्लो, बाई डायरेक्शनल फ्लो कौन नहीं मेजर करता है, तो ये है टरबाइन फ्लो मीटर, कौन सा है, टरबाइन फ्लो मीटर, ठीक है ना। टरबाइन फ्लो मीटर जो है ये बाई डायरेक्शनल फ्लो नहीं मेजर करता है, ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो मेजर करता है, बाकी जो भी है अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर हो, या फिर कोरियोलिस मास फ्लो मीटर हो, ये तीनों जो है बाई डायरेक्शनल मेजर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, द आउटपुट ऑफ ए फ्लो मीटर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज, कह रहा है द आउटपुट ऑफ ए फ्लो मीटर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज, उसमें क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होता है, जो आउटपुट जो होता है फ्लो मीटर का जो किस पे है, बेस्ड किस पे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे होता है, उसमें क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन ए हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या कह रहा है 30, देखिए ए डैश इज मेजरमेंट डिवाइस दैट यूजेज ग्रेविटी टू मेजर द इंक्लिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इंक्लिनेशन को मेजर करने के लिए ग्रेविटी का यूज करता है, ठीक है, ये कौन सा है, तो इंक्लिनोमीटर है, इंक्लिनोमीटर जो है ग्रेविटी का यूज करता है इंक्लिनेशन, ऑब्जेक्ट के इंक्लिनेशन को मेजर करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, इंक्लिनोमीटर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इंक्लिनोमीटर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 MCQ क्वेश्चन देखे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यूनिट 3 का सेंसर्स का क्वेश्चन है, सेंसर और स्विच का क्वेश्चन है जो आपको यूनिट 3 में पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखे 30 क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।